गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। अब कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज का कैंसर। उस स्थिति में भी व्यक्ति सोचता है अब तो शायद जिंदगी का अंत ही हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी ऐसी केस स्टडीज देखी गई हैं जो लोगों ने रिसर्च करी और जो हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। लोगों का कैंसर तक रिवर्स हो गया, कैंसर ठीक हो गया। क्यों? जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने लगे। जब कोई व्यक्ति अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहता है, भगवान का धन्यवाद करता है और अपने गुरु का संग करता है, तो इतना बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलने लगता है। अब ऐसा देखा गया है, कितनी रिसर्च हुई कि जो लोग कैंसर से पीड़ित थे, अब कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज का कैंसर, अब उस स्थिति में भी अब व्यक्ति सोचता है अब तो शायद ज़िंदगी का अंत ही हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी ऐसी केस स्टडीज़ देखी गई हैं जो लोगों ने रिसर्च करी और जो हमने अपनी आंखों से खुद देखा है कि लोगों का कैंसर तक रिवर्स हो गया, कैंसर ठीक हो गया। क्यों? जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने लगे। हमारे यहाँ पर एक लेडी आती थी न्यू जर्सी से, अमेरिका से आती थी। उसको जो है डिटेक्ट हुआ कि 3rd स्टेज पे था, उसका ब्रेस्ट कैंसर था। अब वो लेडी अकेली, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी और जो उसकी दोनों बेटियाँ थी उनकी शादियाँ हो गई। अब एक बेटी से अनबन हुई तो उसने तो बात करनी बंद कर दी। अब ऑलरेडी कैंसर, देखने वाला कोई भी नहीं और अकेली जो है वो अमेरिका में रहती थी। अब कैंसर की हालत में उसने जो है उस टाइम पे जो है गुरुजी के सत्संग देखे टीवी पर। अब उसके मन में भाव आया कि मुझे इंडिया आना चाहिए और आके मुझे जो है साधना सीखनी चाहिए। तो वो यहाँ पर आई और आके उसने कुल्लू मनाली में जो हमारे हर साल मेडिटेशन शिविर होते हैं वो उसने अटेंड करे। वहाँ से उसने सारे पॉइंट्स लिखे जो हमने प्राणायाम के बताए थे, ध्यान के बताए थे, वो सारा वो अपनी कॉपी में नोट करके लेकर गई। और जब यूएस में जाकर, क्योंकि अकेली रहती थी, अकेली अपनी ग्रॉसरी भी, मतलब अपना आटा दाल चावल जो लाना है वो भी को खुद लेकर आती थी मार्केट से, खुद गाड़ी ड्राइव करती थी, खुद हॉस्पिटल खुद जाना, कीमोथेरेपी कराना, सब कुछ खुद करती थी, किसी का उसने सहारा नहीं लिया। और जो ध्यान, जो साधना उसको बताई गई थी, वो लगातार उस साधना को करती रही, लगातार वो साधना करती रही। और सारा दिन उसके माइंड में ये रहता था कि मैं भगवान का धन्यवाद करूं कि कम से कम मुझे इस स्थिति में भी, जीवन का जो भी समय चल रहा है, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दिया, मुझे मेरे भगवान से मिलवा दिया, मुझे साधना करने का मौका मिल गया। तो हर समय थैंक यू करती रहती थी। और ऐसा करते करते वह अपना ट्रीटमेंट भी कराती रही, अपना साधना भी करती रही और 1 साल के अंदर अंदर उसका वो जो कैंसर था, वो जो 3rd स्टेज में था, वो उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल हैरान थे कि ऐसी जो लेडी है जो अकेली रह रही है, उसका कैंसर रिवर्स कैसे हो गया जो लास्ट स्टेज में था। तो ये असर होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहता है, भगवान का धन्यवाद करता है और अपने गुरु का संग करता है, तो इतना बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलने लगता है।